हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को पता होगा कि करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, उसमें 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास आपके सामने है। हम जल्द ही आपके सामने आ रहे हैं। आप सभी लोग, जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो क्लास अच्छी लगे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। छात्राओं को नैपकिन, इसका आंसर फिलहाल इसमें दिख रहा होगा कि छात्राओं को नैपकिन। ये क्वेश्चन जो है, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जी हैं। उन्होंने छात्राओं को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की छात्र जो हैं, छात्राएं जो हैं, उनको नैपकिन खरीदने के लिए 300 रुपये नगद देने का, पूरे साल भर का जो है 300 रुपये नगद देने का, ऐसा इन्होंने राशि 300 रुपये नगद राशि देने का ऐलान किया है। मतलब ऐसा किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। सभी लोग फटाफट शेयर कर देंगे अपने, जिससे सभी लोग जुड़ सकें। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश स्थित मिडटेक जोन एमिज ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित इरवा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट, कौन सी मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट लॉन्च की? इसे ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से आप लोगों को सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा कथन सही है? दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए आप सभी का हम कमेंट देख रहे हैं, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे वो भी कमेंट करेंगे जरूर। ठीक, मंकी पॉक्स कैसे एक वायरल जो है जेनेटिक बीमारी है जिसके लक्षण चेचक के समान होते हैं। कैसे होते हैं इसके लक्षण? चेचक के समान होते हैं। जूनेटिक बीमारी है। किस देश ने ओरांगुटान के संरक्षण के लिए, किसके? ओरांगुटान के संरक्षण के लिए ओरांगुटान कूटनीति, ओरांगुटान डिप्लोमेसी शुरू की है? किस देश ने ऐसा किया है? किसने किया है? मलेशिया ने। किस देश ने ऐसा किया है? मलेशिया ने ऐसा किया है। मलेशिया देश ने ऐसा किया है। ठीक है, ओरांगुटान कूटनीति मलेशिया ने चीन की कैसी? पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर, कौन सी नीति से? पांडा कूटनीति से इसने प्रेरित होकर ओरांगुटान कूटनीति की योजना बनाई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला पुलिस कर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? किस राज्य ने जो है महिला पुलिस कर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? किसने की है? तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने महिला पुलिसकर्मियों को 1 साल की मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। इसमें एमके स्टैलिन ने कहा कि राज्य बल में जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको 1 साल का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और काम फिर से शुरू करने पर उन्हें अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए 3 साल के लिए अपनी पसंद के स्थान पर
तैनात किया जाएगा, ऐसा यहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बोला था। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ठीक, कौन? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाले स्वदेशी कौमी केज ड्रोन का अनावरण किया है। ये ड्रोन NAL द्वारा निर्मित, किसके? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा NAL द्वारा निर्मित 30 हॉर्स पावर वाले वांकेल इंजन द्वारा संचालित होते हैं, जो उन्हें 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन बताना है आप लोगों को। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। इसमें जो भारतीय कॉमिक केज ड्रोन है, जिसमें प्रत्येक की लंबाई लगभग 2.8 मीटर और पंखों का जो फैलाव है 5 मीटर है और इसका वजन लगभग 120 किलोग्राम है। और अगर बात करें जो 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, कितना? 1000 किलोमीटर रेंज के साथ यह UAV 25 किलोग्राम का विस्फोटक पेलोड ले जाने में क्या है? सक्षम है ये। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, कहां पर, कहां की बात हो रही है? ध्यान दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात हो रही है। ठीक है, कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो 5 नए जिले बनाने की घोषणा कहां पर की गई है? लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। क्लियर। कौन कौन से? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग जो है, इनको 5 नए जिले बनाए जाएंगे। वर्तमान में लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। ये 2 जिले इस समय लद्दाख में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरी बार किस बीमारी को दूसरी बार किस बीमारी को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? किसको स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया दूसरी बार? एमपॉक्स को। किसको? एमपॉक्स को जो है स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरी बार जो है स्वास्थ्य आपातकाल एमपॉक्स को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। एमपॉक्स मतलब मंकी पॉक्स के जो मामले हैं, बहुत ही बढ़ोतरी हो रही थी इसमें, बहुत ही चिंताजनक की बात थी ये। तो अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC जो है घोषित किया गया, किसको? एमपॉक्स को। या दूसरी बार है जिसको घोषित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024, ध्यान दीजिएगा कौन से लीग की बात हो रही है? लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.49 मीटर के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया नीरज चोपड़ा ने? नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान इसमें हासिल किया है। लुसाने डायमंड लीग में सीजन का बेस्ट थ्रो था ये, दूसरा स्थान हासिल किया। पहले स्थान पर ग्रेनाड के पीटर एंडरसन रहे। कहाँ? ग्रेनाड के जो है पीटर एंडरसन रहे थे, जिन्होंने 90.61 मीटर भाला फेंका था। और 8 अगस्त को जो पेरिस में ओलंपिक में हुआ था, उसमें 89.45 मीटर फेंका था नीरज चोपड़ा ने। कितना? 89.45 मीटर फेंका था ओलंपिक में। ठीक, कितना? 89.45 मीटर थ्रो इन्होंने फेंका था और वहां पर सिल्वर मेडल हासिल किया था। ये शायद पता होगा आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीन नए स्थलों तमिलनाडु में स्थित नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश में स्थित तवा जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि या रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों के रूप में घोषित आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से जो कथन सही नहीं है हमें उसको आंसर बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल 2। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि आर्द्र भूमियों की संख्या 75 नहीं बल्कि कितनी हो गई है? आर्द्र भूमियों की टोटल संख्या 85 हो गई है। कितना? 85 हो गई है। क्लियर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर होगा मेरे ख्याल से इसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, हाल ही में नील कुरिंजी, किसकी बात हो रही है? नील कुरिंजी स्ट्रोबिलांथेस कुथियाना, जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है, को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति, किस प्रजाति में रखा गया है? संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, नील कुरिंजी का वैज्ञानिक नाम केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में स्थित कुंती नदी के नाम पर रखा गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नील कुरिंजी क्या है? 3 मीटर ऊंची एक स्थानिक झाड़ी है जो केवल दक्षिण पश्चिम भारत के 5 पर्वतीय परिदृश्यों से के अधिक ऊंचाई वाले 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम में 1340 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर देखी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा, ठीक है, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो कौन जो है पहली महिला बन गई है? साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर जो है पहली महिला बन गई। सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने 1 अगस्त 2024 को चिकित्सा सेवा महानिदेशक सेना का इन्होंने क्या किया है? पदभार संभाला है। या भारतीय सेना की चिकित्सा सेवाओं में प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली कैसी पहली महिला है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व गेंदबाज डोडा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश की मुख्य क्रिकेट टीम के रूप में मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? मेरे ख्याल से आप सभी को शायद पता होगा इसका आंसर। डोडा गणेश को डोडा गणेश को किस देश के क्रिकेट टीम की मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केन्या की जो है मुख्य कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। भारत के पूर्व गेंदबाज हैं ये कहाँ के? कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के पूर्व तेज गेंदबाज है। 51 ईयर्स के हैं, 51 वर्ष के हैं डोडा गणेश ने। बुधवार को इन्होंने बताया, मतलब बुधवार जब भी था ये, कि उन्होंने क्या किया कि 13 अगस्त से 1 साल के कार्यकाल के लिए इनको केन्या पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसका? केन्या पुरुष क्रिकेट टीम का इनको मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग। भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान, किसकी बात हो रही है? मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? मैत्री अनुदान की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? मैत्री अनुदान की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी एवं केरल के चुल्लनुआर, ठीक है, चुल्लनुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। मोर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, किसको? मोर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें से कौन सा? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। क्यों? क्योंकि मोर को 1973 में नहीं बल्कि कब? 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। कब? 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है मोर को। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ हो गई कुछ इसका।
किस राज्य सरकार ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम योजना शुरू की है? कौन सा राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम योजना शुरू की है? तो सभी लोग इसका आंसर भी कमेंट में बताएंगे, जरूर से जरूर। जो भी बच्चे नए होंगे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तेलंगाना ने। ठीक, राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम योजना किस कहाँ शुरू हुई है? तेलंगाना में शुरू हुई है। इसमें छात्रों को क्या किया जाएगा? वित्तीय सहायता दिया जाएगा। इसमें इस योजना के तहत जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो प्री पास करेंगे, यूपीएससी का जो प्री पास करेंगे, उनके उम्मीदवारों को मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कहां पर? तेलंगाना में। ऐसा करने वाला कौन सा? तेलंगाना ऐसा करने वाला स्टेट है। ठीक है, आइए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर, कैसी? चीन ने विश्व की पहली हाई स्पीड, ठीक है, विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई। इसे सेट्रो 1.0, इसे सेट्रो 1.0 या फिर कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में भी जाना जाता है। सेट्रो ट्रेनों को 140 किलोमीटर 87 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ डिजाइन किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, तो कौन सा कथन सही है? ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। चीन ने पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई, इसे सेट्रो 1 और कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में हमारा संविधान हमारा सम्मान, जुलाई 2024 में कब? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? कहां पर आयोजित किया गया है इसका दूसरा कार्यक्रम? प्रयागराज में आयोजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन आरओ यूपी पीसीएस आरओ में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि जो आरओ का एग्जाम है वो कुंभ के जस्ट बाद होने वाला है। कुंभ के तुरंत बाद आरओ का एग्जाम होगा, तो चांसेस ज़्यादा है कि ये क्वेश्चन आरओ में जरूर पूछ सकता है, क्योंकि महाकुंभ जो है काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। इस बार 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है वो काफ़ी चर्चा में रहेगा, इसलिए इसको पूछ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। ठीक, किसके थ्रू? डिजाइन इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, जो दिशा, इसका क्या नाम है? दिशा के तत्वाधान में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के कहां पर? प्रयागराज में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान को अपनाने और भारत के गणतंत्र बनने की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ठीक, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सभी को पता होगा, हमारा प्यारा भारत। किसकी बात हो रही है? हमारे प्यारे भारत की बात हो रही है। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। किसको? दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी पुरुष T20 में हराकर इन्होंने विश्व कप 2024 दूसरी बार जीता है ये खिताब, और इससे पहले T20 विश्व कप 2007 में जीता था भारत ने। ठीक, क्लियर है? इसका आयोजन 1 से 29 जून 2024 को हुआ था। यह 9वां संस्करण था और मेजबान देश वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें कुल कितनी टीमें थी? इसमें कुल 20 टीमें थे। कुल मैच कितने खेले गए? कुल 55 मैच खेले गए थे। ठीक, कितने? कुल 55 मैच खेले गए। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली, मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह बने थे। क्लियर? किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल, ठीक है, भारत के जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस कदम के साथ भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक सूची तैयार की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन बताना है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2030 के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है किस देश को वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक, कैसा? शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है। किसने, किस देश ने किया है? फ्रांस ने किया है 2030 के लिए। किसने किया है? फ्रांस ने किया है। क्लियर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2030 में जो होने वाला विंटर ओलंपिक है उसमें मेजबानी किसके? फ्रांस के जो फ्रेंच आल्प्स है, और 2034 की मेजबानी अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी को सौंपने का फैसला किया है। फ्रांस की मेजबानी कुछ शर्तों के आधार पर सौंपी गई है, कई शर्तों के आधार पर सौंपी गई थी। ठीक है, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भुवन पंचायत पोर्टल, कौन सा? भुवन पंचायत पोर्टल का कौन सा संस्करण है? भुवन पंचायत पोर्टल का 4था संस्करण है। और राष्ट्रीय आपातकालीन, ठीक, प्रबंधन डाटा बेस NDEM संस्करण 5 लॉन्च किया है। इन दोनों जियो पोर्टल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल एक सही है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। क्लियर है? ठीक, इन दोनों जियो पोर्टल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। DRDO द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है, अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है, इसरो द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? DRDO द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा? इसरो द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के वृक्ष पुरुष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? वृक्ष पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एन बलराम को। तेलंगाना का जो वृक्ष पुरुष पुरस्कार 2024 से एन बलराम को सम्मानित किया गया है। ठीक, सिंगरेनी कोलियारिज कंपनी लिमिटेड SCCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एन बलराम को ग्रीन मेपल फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना के वृक्ष पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 6 जिलों में व्यक्तिगत रूप से 18,000 से अधिक पौधे लगाने और 35 लघु वन विकसित करने में मदद करने के लिए इसके लिए सम्मानित किया गया है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, किसकी बात हो रही है? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए, कितना? 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों की सहायता के लिए, योग्य उम्मीदवारों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा? निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए मिलान करना, कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। कौन सी योजना किस राज्य से संबंधित है ये मिलान करना है हमें। ठीक है, आइए मिलान करते हैं। फिर स्वास्थ्य नगरम परियोजना किससे है? तेलंगाना से है। ठीक, स्वास्थ्य नगरम परियोजना किससे संबंधित है? तेलंगाना से। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान से।
ठीक। और गवाह सुरक्षा योजना असम से संबंधित है। गवाह सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। और श्रमिक बसेरा योजना गुजरात। श्रमिक बसेरा योजना किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 2 3 1, 4 2 3 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 4 2 3 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। भारत का कौन सा संस्थान इसमें से भारत का कौन सा संस्थान है जो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है? किसकी बात हो रही है? प्रोजेक्ट नेक्सस की बात हो रही है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस में कौन शामिल हुआ है? आरबीआई। प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होने वाला कौन है? आरबीआई जो है प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, कब? 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या है? किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या है? किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा कथन? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी, किसकी बात हो रही है? निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना, ध्यान दीजिएगा कौन सी योजना, किस योजना की बात हो रही है? श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य ने शुरू की है? श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने शुरू किया है। गुजरात राज्य ने शुरू किया। आर्थिक रूप से जो अस्थिर, विशेष रूप से जो मजदूरी करने वाले हैं, मजदूरों को अस्थायी आवास सुविधा प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की गई है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत, कौन सी गीत? नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? किस ग्रह पर भेजा है द रेन को? शुक्र ग्रह पर भेजा है। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर भेजा है। नासा ने मिसी इलियट के जो 1997 का हिट गाना था द रेन सुपर डुपर फ्लाई, उसको शुक्र ग्रह की अंतर्ग्रही यात्रा पर भेजा, जो हिप हॉप के लिए क्या है? एक ऐतिहासिक पहला कदम है ये। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान पार्क खोला गया है? तो रोडोडेंड्रॉन उद्यान कहां पर खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान की क्या की गई है? स्थापना की गई है। जो मुंशियारी गांव है, यहाँ पर स्थित उद्यान में फूलों की 35 प्रजातियां, जिनमें से 5 सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। रोडोडेंड्रॉन, आर्बेरियम, ये सब फूल की क्या है? सबसे पसंदीदा किस्म है। उत्तराखंड राज्य का वृक्ष जो है नेपाल का राष्ट्र वृक्ष और नागालैंड का राजपुष्प भी है इसमें। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस का जो शीर्ष नागरिक पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया गया है? रोशनी नादार मल्होत्रा। किसको? रोशनी नादार मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। क्लियर है? एसीएल टेक्नोलॉजीज की अध्यक्षा है रोशनी नादार। इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी हुनूर या नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार, कौन सा?
पहला जो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार है 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पी गीता को पहले 2024, ठीक है, 2024 के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। लेखिका हैं, आलोचक हैं और नारीवादी कार्यकर्ता हैं पी गीता, इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज, ठीक है, कैसा पहला त्रिपक्षीय अभ्यास, पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज किया है। फ्रीडम एज नामक 3 दिवसीय अभ्यास दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप कहां पर? जेजू में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में हुआ है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि इस बार अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम जो हाल ही में 22 तारीख को संपन्न हुआ उसमें त्रिपक्षीय अभ्यास छोड़िए बहुपक्षीय अभ्यास जो युद्धाभ्यास थे, कई सारे युद्धाभ्यास पूछे गए थे, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक, उसमें तो डेट ही दी गई थी, इसमें डेट नहीं है, लेकिन इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, क्या पता अगली बार यही पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है किसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग, किसने जो है इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग फीचर लॉन्च किया? कौन सा फीचर? सेफ्टी रिंग फीचर लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है सेफ्टी रिंग फीचर? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने कैसा फीचर लॉन्च किया है? सेफ्टी रिंग फीचर पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया। जो साइबर फ्रॉड की जो बढ़ती घटनाएं हैं उनको देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने सेफ्टी रिंग फीचर, सिक्योरिटी फीचर जो है इसको लॉन्च किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो 2024 पेरिस ग्रीष्म ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेफ डी मिशन के रूप में गगन नारंग को नियुक्त किया गया है। किसको? गगन नारंग को सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने 2012 लंदन ओलंपिक के जो कांस्य पदक विजेता है निशानेबाज गगन नारंग को 2024 पेरिस ग्रीष्म ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये मैरी कॉम की जगह लेंगे। दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी जो पीवी सिंधु है उनको टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल के साथ सह ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन है फिलीपींस को संयुक्त राष्ट्र वार्ता द्वारा बनाए गए लॉस्ट एंड डैमेज फंड के बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है। वैश्विक तापन के प्रभाव से उबरने और पुनर्निर्माण के लिए देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कैसा प्रयास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। कौन सा, क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक, मिस्र के शर्म अल शेख में इसकी स्थापना 2022 में COP27 में की गई थी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जिम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान, कितने? इसरो के जो है 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? नासा ने। किसने जो है 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? नासा ने की है। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष स्पेसवॉक के लिए आम नागरिकों को शामिल करने के लिए पोलरिस डॉन मिशन, ध्यान दीजिएगा कौन सा मिशन है? पोलरिस डॉन मिशन।
ठीक। लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? पोलिश डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के द्वारा पोलिश डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स का पोलिश डॉन मिशन ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को क्या किया है? स्पेस में लेकर जाएगा। इसके तहत जो यात्री है अपने खर्चों पर क्या करेंगे? अंतरिक्ष में जाकर स्पेस वॉक कर सकेंगे। कहां पर? अंतरिक्ष में जाकर स्पेस वॉक कर सकेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2024 में गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। गिग वर्कर्स के लिए दूसरा राज्य कौन बना है? कर्नाटक। राजस्थान पहला राज्य है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के बाद गिग वर्कर्स के लिए दूसरा राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक दूसरा राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय UNCLOS के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है आप लोगों को। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी विज्ञान मंडल MOES इस समझौते पर भारतीय कार्यान्वयन किसके? भारत के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा जो समुद्री संरक्षण में भारत की भूमिका और इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र IEEG से जो परे क्षेत्रों हैं इसकी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2028 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ पर लॉन्च हुआ है? पेंच टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर? पेंच टाइगर रिजर्व में लॉन्च हुआ, जो कि 26 जून 2024 को महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने आग की जंगल का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली शुरू की है। रिजर्व की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक के ऊपर एक टावर पर अत्याधुनिक PTZ, ठीक है, पैन टिल्ट जूम कैमरा लगाया गया है, जो समुद्र तल से लगभग कितना 540 मीटर ऊपर है। 15 किलोमीटर के दृश्य क्षेत्र वाला यह कैमरा 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगल की प्रभावी रूप से क्या कर सकता है? निगरानी कर सकता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, कौन सा? रिम ऑफ द पैसिफिक के कौन सा 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 29वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है 29वें संस्करण का आयोजन। कोई कंफ्यूजन? इस अभ्यास में क्या होगा? भारतीय नौसेना के जो स्टील्थ फ्रिगेट INS है उसको शिवालिक को तैनात किया गया। इसमें रिमपैक है उसका 2024 का इसका विषय क्या था? इसका विषय था भागीदार, एकीकृत और तैयार, पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड एंड रेडी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इन्होंने? संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं मनोज यादव ने संज्ञान ऐप का शुभारंभ किया। इसे RPF तकनीकी टीम ने डिजाइन किया। इस ऐप का उद्देश्य 3 नए आपराधिक कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 पर क्या है? विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना? अडानी समूह। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कौन मुख्य स्पॉन्सर था? अडानी समूह था। इसके अध्यक्ष गौतम अडानी है, सभी को पता होगा। ये भारतीय दल के प्रमुख आयोजक थे उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्लियर है? किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, किसी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को क्लास कैसी लगी, आज की सेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।